और देश इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, और लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफी परेशान हैं अपने घर जाने को लेकर के। लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवार खिंच चुकी है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि वो घटिया राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आखिर कांग्रेस जो है वो इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है। तो कहने का बीजेपी का फर्जीवाड़ा का आरोप है। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि आखिर प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस का यह मानना है कि हम बस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बीजेपी क्यों अड़ंगे लगा रही है, बीजेपी का क्या कहना है, क्या बीजेपी का जो आरोप है कि क्या, तो ऐसे में सवाल है कि कौन राजनीति कर रहा है इस बीच में और किसके क्या आरोप है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजीव प्रताप रूडी जी, साथ में योगेश दीक्षित हैं महासचिव यूपी कांग्रेस, और साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं अवधेश शर्मा जी। आप तीनों का शो पर स्वागत है सर। सबसे पहले अवधेश जी, सबसे पहले योगेश जी आपसे सवाल है कि आज यूपी में क्या हुआ पूरे दिन, और आप लोगों का क्या आरोप है योगी सरकार के ऊपर? नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि तलवार खिंची हुई है, इसमें तलवार खिंचने की कोई बात ही नहीं थी। काफी दिनों से हम लोग ये अपील कर रहे थे कि जो हमारी पार्टी की तरफ से जो भी सेवाएं हम प्रदेश की कर सकते हैं बसों के माध्यम से, वो हम कर रहे थे। लेकिन पिछले कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अभी थोड़ी देर पहले आगरा के केस में जमानत देकर लखनऊ पुलिस एसटीएफ की तरह मिलने नहीं दिया, आतंकवादी की तरह उसे इस तरीके से लेके गई कि जिस तरह उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। और उनको अभी अभी लखनऊ हजरतगंज में कोई मुकदमा इन्होंने लिखाया है, उसमें वो उसका हवाला देकर लखनऊ लेकर चली गई। अगर किसी की सेवा करने की ये सजा है तो ऐसी सजाएं बार बार हर कांग्रेसी भुगतने को तैयार है। जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने योगी सरकार पर जो है वो घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो रूडी जी, सवाल बीजेपी पे, आपकी पार्टी पे उठ रहा है सर, सवाल आप पर उठ रहा है कि आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस का आरोप है सर कि आप वो बीजेपी कांग्रेस बस ला रही है, आप लाने नहीं दे रहे हैं आप लोग यूपी में। देखिए राजेश जी, इसमें 2-3 बिंदु हैं, और अभी का जो सवाल हमारे मित्र दीक्षित जी ने उठाया है, ये विधि व्यवस्था का सवाल पैदा होता है जो राज्य सरकार के अधीन है। वो जानते हैं अगर आप धरना पर बैठेंगे और आज के माहौल में वातावरण खराब करेंगे तो राज्य सरकार को निर्णय लेना है, और ये हमारे लिए बहुत प्रासंगिक विषय नहीं है, ये तो बात का विषय आता है। सबसे पहले ये विषय है कि आखिर किस परिस्थिति में कांग्रेस की नेत्री ने ये तय किया कि हम 1000 बसेस भेजेंगे। ये बात जरूर है कि अगर मानवीय आधार पर उन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सियासत विहीन अगर मानवीय अधिकार आधार पर किया है तो फिर इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों आई? और उसके बाद राज्य सरकार ने भी बड़े दिल से स्वागत किया कि हमें 1000 बस दे दीजिए आप, हम चलाएंगे उसको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्य सरकार पर कुछ दायित्व है, उसको कम से कम देखना है कि फिटनेस है कि नहीं, इसमें जो वैधता है कि नहीं, इसको चलाएंगे कि नहीं। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने जब देखना शुरू किया, वहां तक भी संकट नहीं था। हो सकता है उसमें कुछ बसेस पहला दिन तो पता चला कि 30, 40, 50 है, और आज उनके जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि उसमें 297 बसेस ऐसी हैं जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, 98 3 व्हीलर है, 68 2 व्हीलर है, और कुछ एम्बुलेंस है। इस प्रकार से 1000 में लगभग 550 बसें अनफिट पाए गए। वहां भी अगर कोई समस्या नहीं होता, अगर कांग्रेस कह देती कि भाई चलिए ये बसेस खराब हैं, हम आपको बदल के देंगे, लेकिन अब उसमें ये एक प्रकार से माहौल पैदा करने का कोशिश किया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ही में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी ही करना चाहती है, और योगी की सरकार विफल रही है, इसलिए वही समस्या उत्पन्न हुआ। और जब किसी राज्य सरकार को आप वन अपमैनशिप करना चाहिए, पता नहीं उनके स्ट्रैटेजी किसने बनाया, प्रियंका जी का राज्य सरकार के समक्ष ये योगदान देना था तो नेकी कर दरिया में डाल वाली स्थिति होती तो शायद बड़ा काम पॉलिटिकल हो जाता। लेकिन जब आपने वन अपमैनशिप की बात शुरू कर दी तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने कहा कि आपने तो इसे पॉलिटिसाइज किया, आपने तो गलत नंबर दिए हैं, और उस गलत नंबर के आधार पर ये विवाद खड़ा। लेकिन सर, प्रियंका गांधी ने आज भी कहा है, ट्वीट किया है कि इन लोगों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के खून पसीने की मेहनत है, करते हैं ये लोग, और ये देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है ये लोग। तो आखिर क्या दिक्कत है? प्रियंका ने कल भी कहा था कि बीजेपी अगर चाहे तो इसे अपना बैनर लगा ले, तो इसमें दिक्कत क्या है?
नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात आपने कहा कि वहां तक तो ठीक है कि कोई बैनर, लेकिन राज्य सरकार, जैसे औरैया में 26 लोग मर गए, एक्सीडेंट हुआ, तो हम अपने जो जिस व्यवस्था को कायम करेंगे वो व्यवस्था तो सही हो, और उत्तर प्रदेश की सरकार को सही सूची। अब देखिए ये बसेस कहाँ से आई है? ये बसेस राजस्थान की सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि राजस्थान में जब कोटा के बच्चों को यूपी लौटना था तो जी योगी जी वहां से बस भेज के मंगाते हैं, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो उस दिन उनके जी पास वो बसेस नहीं थी उन बच्चों को पहुंचाने के लिए। तो अगर सियासत है तो सियासत के तौर पर हम आपको एक्सपोज करेंगे, हम बताएंगे जी कि देखिए इसमें से कितने टू व्हीलर है, कितने थ्री व्हीलर है। और एक और विषय इसमें बहुत महत्वपूर्ण आता है कि इस प्रकार से एक राज्य सरकार को गलत सूची देना और फिर उसमें पॉलिटिकली दूसरी राज्य सरकार को दिखाना कि आप अक्षम है और हम ये बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो कोई भी राज्य सरकार स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि अभी कभी खबर मिला है कि सोनिया जी ने इस पूरे में फजीहत को देखते हुए, मुझे पता नहीं सही कहाँ है, लेकिन पूरे फजीहत को देखते हुए कि इनका स्ट्रैटेजी फेल कर गया, ये जो वन अपमैनशिप का गेम था ये फेल कर गया, राजनीतिक रूप से इसका उन्होंने शायद सभी बसेस को वापस लौटाने की, क्योंकि एक्सपोज हो रहे थे कांग्रेस के जी लोग, बुरी जी तरह से एक्सपोज हो रहे थे, तो शायद उन्होंने ये निर्णय लिया। मैं नहीं जानता हूँ, दीक्षित जी जी। बताएं। तो अवधेश जी ऐसा लगता है आपको कि कांग्रेस जिस तरह से आई थी कि हम 1,000 बसें दे रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को हम हेल्प कर रहे हैं, तो क्या ये आप क्या मानते हैं राजनीति है? अगर राजनीति है तो क्या कांग्रेस इसमें फंस गई है, ऐसा आप मानते हैं सर? जाहिर है, एक पत्रकार के नाते अगर मैं देखता हूं तो इसमें केवल राजनीति ही नजर आती है। राजेश जी, उत्तर प्रदेश में और भी बसपा है, सपा है, उसने तो नहीं कहा कि मेरा हृदय द्रवित है, मैं बस देना चाहता हूं योगी की। दोनों पार्टियां योगी की आलोचना करती है, बीजेपी की आलोचना करती है। मैं हैरत में हूं कि कांग्रेस जैसी एक अनुभवी पार्टी, उसको कौन सलाह देता है। एक समय सोनिया गांधी जी ने कहा कि सारे श्रमिकों का देश भर में जो जाएंगे उनके रेल का किराया हमारी पार्टी दे देगी। पता नहीं कितना रेल का किराया दिया। अब दोबारा ये बस का एक जिसको मैं कह सकता हूं कि फिल्मों में जैसे स्टंट होता है, आपने एक स्टंट कर दिया है। जी। और योगेश जी, आपके ऊपर रूडी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप बजाय उन लोगों के वाकई में मदद करने के पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है आपका, योगेश जी। नहीं नहीं, मैं रूडी जी से बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर बस टेम्पो के नंबर थे, एम्बुलेंस के नंबर थे, क्या 400, 500, 600 उन मजदूरों की सेवा के लिए एक भी बस फिट नहीं थी? अगर आपको उन मजदूरों को पहुंचाना होता, अलीगढ़ जनपद में काफिपुर पावर हाउस पे आज भी 800 मजदूर फंसे हुए हैं, गाजियाबाद पे, लेकिन नोएडा में अब भी फंसे हुए हैं। लेकिन योगेश जी सवाल ये उठ रहा है कि आपकी पार्टी के जो रायबरेली सदर के विधायक हैं अदिति सिंह, उन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस की तरफ से ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत है, जब 1,000 बसों की सूची भेजी गई है तो उसमें आधे से ज्यादा फर्जीवाड़ा है। 257 कबाड़ बसें हैं, 98 ऑटो रिक्शा और 68 बसें जो है बिना गाड़ी के हैं, अब कागज के हैं। तो ये क्रूर मजाक क्यों? तो ये तो सर आपकी पार्टी के जो विधायक है वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अदिति सिंह हो चाहे कोई और हो, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने कुछ कहा कि मैं इतनी बसें दूंगा, आप जहां जहां पॉइंटों पर जो जो बसें फिट हैं उनको आप पहुंचाइए। आप उसको अनफिट और फिट के बारे में विषय में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता, ये उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जनपद नहीं है, ऐसा कोई स्कूल की बसें नहीं है जहाँ किस किस तरीके के जा रहे हैं। सवाल ये था, आज जो चल रही है, इस वक्त जो वक्त है, ये महामारी का वक्त है। अगर आपको जो सेवाएं दी जा रही हैं, आप उन सेवाओं का लें। क्या प्रधानमंत्री राहत कोष में आप पूछ के ले रहे हैं कि कौन पैसा कैसे दे रहा है? ये भी एक छोटी सी उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए सेवा करने का एक प्रयास था। कुछ बसें आप लेते, ये कहते हैं इनकी नहीं है, इनको दोबारा सही करा के दीजिए। इसमें पहली बार ऐसा पत्राचार इतना जल्दी हुआ है। पत्राचार के जरिए आप सीधा सीधा कह देते कि आप बसें नोएडा, गाजियाबाद, वहां मजदूर है, वहां भी आ। अब इसका उल्टा इन्होंने किया है। भाई, कांग्रेस पे आप गुस्सा है, होते रहिए, इन मजदूरों पे क्या गुस्सा है? मेरे पास ऐसे वीडियो है, मैं मौके पे नोएडा गया था, गाजियाबाद गया था, वहां इनके उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही मजदूरों को डंडों से मार रहे हैं। अभी लेटेस्ट आगरा में जब लोग सामने आए तो एक लड़के का सिर फट गया, आपके कैमरामैन वगैरह थे वो दिखाएंगे। नोएडा, गाजियाबाद में उन्हें ऐसा खदेड़ा जा रहा है जबकि इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आप उनके संग तो अच्छा व्यवहार कीजिए। कांग्रेस कुछ करना चाह रही है, उसको गुस्सा इन मजदूरों पे क्यों निकाल रहे हैं आप? जी, रूडी जी सवाल ये है, योगेश जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जितनी बसें फिट थी आप उतना ही अलाउ कर देते।
आपने फर्जीवाड़ा कर दिया, आपने केस मुकदमे डाल दिए, जबकि आपात की स्थिति है, तो इतना कंसिडर कर लेते आप? अगर प्रियंका की रिक्वेस्ट की थी, प्रियंका गांधी की रिक्वेस्ट कर ले, मान लेते? अगर 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 राजस्थान की सरकार, अगर वो लिखित रूप से राजस्थान की सरकार कहती कि हम अपने यहाँ से दे रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री लिखते, तो शायद ये एक प्रशासनिक रूप से व्यवस्था था। तो किसी राज्य सरकार ने नहीं दिया और पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं कैसे उतने गाड़ियों को भाड़े पर लेकर आए, तो ये एक शक पैदा करता। अगर राजस्थान की सरकार भेजती होती तो शायद वहां से लिखा पड़ी होता। और दूसरी तरफ योगी सरकार ने अपने आप को कंगाली घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम अक्षम है या हमारे पास व्यवस्था नहीं है। उन्होंने, जब ये राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने ये कहा कि हम 1000 पर, अगर वो कहते कि ठीक है भाई, प्रधानमंत्री के यहाँ से भी पैसे जा रहे हैं, राज्य में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसे गए हैं 11,000 करोड़, इन्हीं सब चीजों के लिए हम पीएम केयर में डाल देते हैं, क्योंकि राज्य जानती है कि बेहतर व्यवस्था कैसे है, कहाँ क्या करना है, कम करे ज्यादा करे, जो चुनी हुई सरकार है उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन जब आप किसी विषय का राजनीतिकीकरण करना चाहिएगा, एक तरफ आप मजदूरों के बारे में कह रहे हैं कि देखिए मजदूर तड़प रहा है, और दूसरी तरफ देखिए हम बस दे रहे हैं, तो कोई भी सामान्य आदमी को लगेगा कि एक प्रकार की राजनीति है इसमें। उसे कह देना कि ये कमिटमेंट है, और ये राजनीति है, हमारे लिए भी राजनीति है कि ये प्रूव करना कि भाई आपकी मंशा नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो पुरानी कहावत है। अगर वो चुपचाप पैसे दे देते या बस भिजवा देते या कुछ करते, लेकिन टीवी चैनल पर जाके देखना, देखो ये मजदूर कितना तड़प रहा है, कितना कष्ट में, और ये देखो हमारा बस, जैसे हमारे उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि किस प्रकार से सोनिया जी ने कहा कि हम ट्रेन का भाड़ा दे देंगे। तो आप अगर आज के परिस्थिति में बहुत करोड़ों लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया, सब किया, किसी ने आकर के बढ़ चढ़ के ये नहीं कहा कि देखो हमने किया और तुम फेल कर गए। जब आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कई जगह से मजदूरों को निकाला है, संख्या बड़ी है, चाहे बिहार है, वो मजदूर भाई हमारे राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, हमारा कर्तव्य है उनका ध्यान देना। लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से अगर आप लक्ष्य लेके आएंगे और फिर कहेंगे भाई ये बस नहीं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इतना फुर्सत नहीं है कि दिन भर बैठ के आपके बसों की संख्या गिनती रहे, आपके कागजात चुनती रहे। आपको बहुत था तो कुछ पैसा ऐसा सीधे चेक बना करके भेज देते योगी सरकार को, जरूरत पड़ता तो इस्तेमाल कर लेता। उत्तर प्रदेश में बसों की संख्या तो कम है नहीं, अगर ऐसा था तो मुझे लगता है कि राजनीति का जवाब राजनीति से होगा। प्रशासकीय व्यवस्था जब होती है तो सरकारों को देखना होता है। सरकार ने बखूबी, योगी जी की सरकार ने इस काम को पूरा किया है, और जैसे कि फिर भी खबर मिल रहा है कि अब वो विफल हो गए हैं और अब बसें लौटाई जा रही हैं। तो ये बैड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो बैड प्लानिंग कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस खुद के इसमें खुद ही आ बैल मुझे मार की स्थिति में चली गई। जी योगेश जी, एक तरफ तो देखिए राजस्थान सरकार जो है वो तारीफ करती है योगी की कि किस तरह से उन्होंने कोटा से बच्चों को उठाया ले गए, और दूसरी तरफ आप योगी सरकार पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आपको रिलीफ नहीं करने दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसे लग रहा है कि योगी सरकार राजनीति कर रही है, और जब उनकी तरफ से ये कहना है कि आपको मदद ही करनी है, तो आप जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां मदद करिए, तो आपने फिर यूपी को क्यों चुना? दो बातें हैं। पहली बात तो ये राजस्थान सरकार ने बसें नहीं भिजवाई थी, ये कांग्रेस पार्टी ने भिजवाई थी। दूसरी बात, राजस्थान सरकार की मदद की बात, शुरुआत में जब कोरोना वायरस की बात हुई थी तो आपको खुद पता है राजस्थान में शुरुआत में क्या हाल हुआ था। जब राजस्थान सरकार ने कंट्रोल किया, उसके बाद राजस्थान सरकार के बारे में और भी स्टेट लोग कहने लगे वहां काम बढ़िया हुआ है, वो अलग विषय है। आज विषय उत्तर प्रदेश का है। क्या उत्तर प्रदेश में जो सड़कों पर मजदूर घूम रहे थे, क्या वो भी कांग्रेस पार्टी ने भेजने को कहा था? उसके बाद जैसे ही बसों की बात आई, आपने उन मजदूरों को, अभी जैसे रूडी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास संसाधन बहुत है, बसें बहुत हैं, तो फिर ये पैदल क्यों घूम रहे थे? और आज भी नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पे क्यों इनको बंद किया हुआ है? क्यों इनको खाने की व्यवस्था नहीं है? आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। वहां भी आपकी पुलिस उनके पास डंडों का इस्तेमाल कर रही है। आप ऐसी व्यवस्था लाते कि उन लोगों का किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन होता, बसों में जाते। मुझे अब भी याद है कि स्टार्टिंग में भी सभी लोग कह रहे थे, कुछ पत्रकार बंधु भी कह रहे थे कि ट्रेनों में, बसों में इनको जल्दी से जल्दी भिजवाया जाए। उसके बाद रास्ते में ये लोग एक जिले से दूसरे जिले कैसे क्रॉस कर गए? जब औरैया की घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री जी को याद आया कि इसको मुझे रोकना चाहिए, और फिर रोका भी कैसा गया कि एक जिले में 50-50 किलोमीटर उनको सेंटर पे वहां भेज दिया गया। वहां पर
ना पंखे हैं, ना कोई ऐसी व्यवस्था है। आप इनकी कहीं भी रिकॉर्डिंग में जो आइसोलेट वार्ड भी बनाए हैं, आप एक उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में यह दिखा दीजिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं या 14 दिन का जो वेटिंग पीरियड है, वहां इन्होंने कोई व्यवस्था इस तरह की कर रखी है कि एक तो वो कोरोना वायरस से, ऊपर से गर्मी से इस वक्त क्या हाल है, उन व्यवस्थाओं के लिए अगर आपको राजनीति, आप जैसे आपने कहा कि राजनीति में असफल हो गए, तो राजनीति की बात तो आप कर रहे हैं, इसमें असफल और सफल का विषय ही नहीं है। सिर्फ ये बात थी कि अगर कोई आपकी सेवा भाव कर रहा है, मजदूरों को भिजवा रहा है, तो आप एक बार प्रयास तो करते, ठीक है भैया भिजवाइए, आप कितनी बसें ला सकते हैं, जो बसें सही हैं, फिट हैं, उन बसों को लाइए। जो अनफिट है उनके लिए आप आलोचना करते कि ये आपकी बसें अनफिट है, इनको वापस भेज रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप जब कहते हैं कि 1000 बस देंगे और सारे फर्जीवाड़े स्कूटी और अदर एम्बुलेंस के नंबर दे रहे हैं, तो सवाल तो इसलिए उठ रहा है आपके फर्जीवाड़े पर। लेकिन बात अवधेश जी के पास आऊंगा कि सर इससे, क्योंकि मायावती ने भी सवाल उठाया है कि दोनों ही पार्टियां यहाँ पर, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों राजनीति कर रही है और मजदूरों को यहाँ से ट्रेन के जरिए ले जाया जाए, तो ये मायावती ने कहा है। तो सवाल ये उठ रहा है सर कि वो मजदूर, जैसे हम देख रहे हैं कि किस हालत में आज भूखे प्यासे पैदल सड़क पर हैं, तो इस पर किसी को किस तरह की राजनीति करके क्या फायदा नहीं लेना चाह रहे हैं सर पॉलिटिकल पार्टी, ये थोड़ा समझाइए आप। नहीं, ये दो प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है या व्यवस्था है, उस पर तो प्रश्न उठा के उस पर बहस की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि हम 1000 बस आपको दे रहे हैं, तो 1000 बस तो हम काउंट करेंगे ना कि कहाँ 1000 बस है। सवाल बहस आज इस पर है कि आपने जो है एक स्टंट कर दिया, 31 ऑटो व्हीलर आपने ऑटो व्हीलर दे दिया, 69 कार स्कूटर एम्बुलेंस आपने दे दिया, बिना फिटनेस के 79 बसें दे दिए, बिना इंश्योरेंस के 140 दे दिया, जिसका इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं है 78 दे दिया, 70 ऐसे हैं जिनका कोई डाटा ही नहीं है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ने अपनी जिस ढंग से भद्द पिटाई है, कांग्रेस के स्टंट राजनीति का जिस ढंग से योगी सरकार ने जवाब दिया है, वो कांग्रेस के लिए आत्ममूल्यांकन का कारण होना चाहिए। और जितनी भारी संख्या में राजेश जी हमारे देश में अगर 12 से 13 करोड़ श्रमिकों को एक से दूसरी जगह पहुंचाना है, ये पूरा जर्मनी और इंग्लैंड की जितनी आबादी है उसको स्थानांतरण करने की बात है। ये इतना आसान नहीं है, इसमें कठिनाई होगी। 1000 बस का इसमें कोई मायने ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 बसें चला रही है, देश में ज्यादा ट्रेन, मेरे पास जो आंकड़े हैं कि कल तक 656 श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी, जिनसे 16 लाख श्रमिक केवल उत्तर प्रदेश में आए थे, और आज और कल में 258 और आ जाती हैं। तो अगर किसी को सहयोग करना है तो बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि इसमें बस पर चढ़ने के पहले उसका परीक्षण किया जाना है, उतरने के बाद परीक्षण किया जाना है, ये सरकार का विषय है। रूडी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि आप बिना शोर मचाए हुए, बिना बार बार वीडियो जारी किए हुए कि जोगी जी मर रहे हैं, हमारा हृदय द्रवित है, हम बस ले लीजिए, हम पहुंचवा देंगे, उसकी बजाय आप किसी अन्य प्रकार से सहयोग कर सकते थे। आदित्यनाथ जोगी को सीधे फोन कर सकती थी प्रियंका गांधी की मैं मदद करना चाहती हूं इसमें आपको, उसमें ये करने की जरूरत नहीं है। और जो योगेश जी कह रहे हैं इसमें आंदोलन करने का, इसमें धरना देने का, मैं एक छात्र नेता रहा हूं, छात्र के समय से अपने जीवन में हम लोग आंदोलन वगैरह करते रहे हैं। क्या ये इशू आंदोलन करने का है कि आप धरने पर बैठ जाएंगे? ये एक लॉकडाउन चल रहा है, 144 चल रहा है। तो कांग्रेस जैसी देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी इतनी मतलब मैं कहता हूं इतना अव्यवहारिक, इतनी अज्ञानता भरी, इतनी नासमझी राजनीति करेगी, तो ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व के पास कोई दिशा है भविष्य के लिए या नहीं है। तो इसलिए मायावती आलोचना करती है, वो आलोचना चलेगा, समाजवादी पार्टी आलोचना करेगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं 10 ट्रेन दे दूंगी, मुझे 10 ट्रेन का किराया दे देना है। उनको मालूम है कि ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। जी, लेकिन राजीव पटवारी जी ये बताएं कि हर चीज आपको राजनीति क्यों लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? अब राहुल जी अगर किसी को दिल्ली में जाके प्रवासी मजदूरों के साथ में अगर 2 मिनट बैठ लेते हैं, तो निर्मला जी का बयान आ जाता है कि उनको सूटकेस लेकर के थोड़ी दूर चलना चाहिए था, उन्होंने बेकार समय वेस्ट किया। तो हर चीज में राजनीति क्यों दिख रही है सर बीजेपी को? इसका सवाल बेस्ट होगा अवधेश जी बता दें कि ये राजनीति तो है ही है, और सब लोग अपने आप को राजनीतिक उपस्थिति, देखिए कांग्रेस के साथ बड़ा संकट है कि आज पूरे भारतवर्ष के सत्ता में हटने के बाद 2 राज्यों में सिमट के रह गई ये कांग्रेस पार्टी, और एक राज्य में गठबंधन है। तो और ये सब राष्ट्रीय नेता हैं,
और उत्तर प्रदेश अपने आप में अगर देश होता तो दुनिया का सबसे छठा बड़ा देश होता। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थान के लिए ये हाथ पांव मारा जाता है और उसमें कोई मुझे इस बात का परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रकार के, जैसे अवधेश जी ने कहा, स्टंट है, अगर आप स्टंट करेंगे और स्टंट फेल करेगा तो फिर आपको उसे थपेड़े भी सहने के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये एक अध्याय अब समाप्त होगा, बसेस वापस जा रही हैं, वो प्रयास था। और ये सब लोगों के लिए राजनीतिक रूप से एक संवाद है, एक सुझाव है कि हम अवधेश जी की एक बात से बहुत सहमत हैं कि आप आलोचना करें, आप हमारी कमियां, लेकिन आप जब सरकार नहीं है तो पड़ोस के घर में खाना चुपचाप पहुंचा दे, अपने गरीब को खिला दे वो। लेकिन आप कहें कि अब मैं सरकार बन गया हूं और मैं सरकार के रूप में करूंगा, तो ये ना शोभा देता है और मैं अवधेश जी के बात से ये शोभा नहीं देता। ये आप पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करें, हमारी कमियों को बताएं आप, लेकिन आप अपना उस पॉइंट को स्कोर करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वन अपमैनशिप के लिए अगर आप करेंगे तो, और अगर गलत कर गए और अगर आप तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी आपको उस जाल में जरूर बुन लेगा और यह प्रमाणित कर देगा कि आपकी नीयत गरीबों को मदद करने की नहीं थी, आपकी नीयत पूर्णतः। और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो पूर्णतः इस बात का विश्वास दिलाने के लिए श्रमिकों को कि कांग्रेस पार्टी को आपसे कोई प्यार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आपसे कोई दर्द नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई पीड़ा नहीं है। पूर्णतः यह सियासती एक मामला था और उस सियासत के दौर में आपके आंसू पोंछने का ये नाटक कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, यही सच्चाई है। और इसमें दीक्षित जी को मैं बहुत नहीं करूंगा क्योंकि ये पार्टी के पदाधिकारी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इन्होंने बात भी बहुत अच्छे ढंग से रखी है और ऐसा नहीं है कि बाकी प्रवक्ताओं के तहत इन्होंने जो बातें रखी अपने पार्टी के पक्ष में रखी, और मैं उनसे कोई मेरा मतभेद व्यक्तिगत नहीं है। योगेश जी, लेकिन जिस तरह से अवधेश जी ने सवाल उठाया है कि देखिए, आपके पास अगर 1000 बसों का एक बड़ा आंकड़ा होता है सर, अगर 500 बसें थी तो आप कहते हैं कि हम 500 बसें चला रहे हैं, तो क्या जरूरत थी कि इतना फर्जीवाड़ा एक बड़ा डाटा लोगों के सामने रखने का? और जब सरकार की तरफ से कहा गया 1000 बस लाइए तो आप नहीं ले पाए, और आज उसके बाद हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो अगर आपके पास 200 बस थी तो आप 200 बस ही कहते कि हम इतनी बस दे पाते? नहीं, मैं अवधेश भाई काफी सीनियर है। जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी मूल्यांकन की आवश्यकता है, मतलब जहां पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है वहां कांग्रेस को मूल्यांकन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो मजदूरों के नाम पर विफल रही, मैं राजीव भाई सीनियर है, क्या नोएडा गाजियाबाद कोई चलने को इस वक्त तैयार है कि इस वक्त मजदूरों पर कितनी उनको ले जाने के लिए बसें खड़ी हुई है? वहां यूपी गवर्नमेंट ने कोई आंकड़ा दे सकता है कि इस वक्त कितनी बसें वहां पहुंची हुई है? अभी भी मजदूर क्यू में लगे हुए हैं, हजारों नहीं। वहां आप जाकर तो देखिए एक एक सेंटर पर, और उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अब इसमें फर्जीवाड़ा तो वहां होता कि आप हमसे यहाँ से कोई पैसे ले रहा होता, जैसे इन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया था इंडिया में, पैसे लेने के बाद हमने अगर आपको 2 भी बसें दी हैं, 5 भी दी है, आप बताते जाइए इसमें फर्जीवाड़ा कहाँ पे नजर आया। मुझसे आपने कहा 2000 बसें चाहिए, वो 1000 बसों में से कोई एक व्यक्ति ने तो दिए नहीं। 10 बसें 20 बसें एक पार्टी की तरफ से जो दिए गई बसें, उन बसों में अगर आपको कहीं कमी नजर आ रही थी, जो बसें थी वो बसें लेनी चाहिए। सच्चाई बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मजदूर घूमने लगे, रोड एक्सीडेंट होने लगे और ये जैसी घटनाएं होने लगी, उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से कुछ मदद करने की पहल की गई तो इसको ये लगने लगा इन लोगों को कि हमारी सरकार को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कहीं राजनीति का कोई उद्देश्य ही नहीं था। चलिए, मैं अब इस बात को छोड़िए, अभी भी ये तैयार हो तो बताएं कहाँ का। जब इन्होंने कल एक चिट्ठी भेज दी, 500 बस नोएडा भेज दीजिए, 500 बस गाजियाबाद भेज दीजिए, जैसे कि अवधेश भाई कह रहे हैं। उसके बाद भी अगर सीएम बस कह के उनके चीफ सेक्रेटरी अवस्थी जी बस मांग रहे हैं तो वो क्या फर्जी लेटर मांग रहे हैं? हम अपनी बस भेजने को तैयार हैं। मगर ये तो बताइए कि जो कोई चीज आपको दी जा रही है आप बता दीजिए ये खराब है, इसको दूसरी बदल के लाइए। आप देखिए आज आगरा में पुलिस ने क्या हाल किया है, नोएडा में देखिए, गाजियाबाद में देखिए, हमारे साथ नहीं मजदूरों के साथ क्या किया है। आज मजदूरों को घरों में कैद कर दिया है और फिर वहां स्कूलों में कैद कर दिया है कि हम आपके पास जब मौका आएगा, जब बसें आएंगी, जब हम आपको भिजवाएंगे। यहाँ ना हम उत्तर सरकार को विफल की कह रहे हैं, ना हम ये कांग्रेस की राजनीति करनी कह रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने नहीं करी, जब अवधेश भाई ने कहा बसपा ने नहीं किया, ये उनका सोच है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पार्टी का कहीं भी कुछ सेवा करना चाह रहा है, आप कह दीजिए। मैं तो कहूंगा भाजपा के
मंत्रियों को वहां लेके आना चाहिए, कहना चाहिए चलिए आपने शुरुआत करी, जाइए गाड़ी में बिठवाइए वहां पर। 2 कदम तो साथ आगे चले। अभी कोई जी चुनाव आ रहा है या कोई आगे बढ़ के कोई राजनीति किसी को करनी है, अभी फिलहाल तो कोई चुनाव की बात भी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कोई सेवा दी जा रही है मजदूरों को, वो सहज स्वीकारनी चाहिए। जी। तो अवधेश जी, इसमें जब इनका कहना है कि हम तो मदद कर रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद तमाम जगहों पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, हम तो राहत दे रहे हैं, तो इसमें फिर राहत क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग? तो उल्टा प्रवासी मजदूरों को उत्पीड़ित किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, ऐसा आरोप है अवधेश जी। देखिए, ऐसा ऐसा है कि मैंने कांग्रेस के बारे में यह नहीं कहा है कि कांग्रेस को विपक्ष के नाते आवाज नहीं उठानी चाहिए। विपक्ष के नाते आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कोरोना के संकट में राजनीति की एक सीमा होगी। यह एक ऐसा संकट है जिससे निपटने को भारत क्या पूरी दुनिया तैयार नहीं थी। किसी के पास संसाधन नहीं थे इनसे निपटने का। इसमें जो बीमारी के साथ साथ जो मानवीय संकट पैदा हुआ है, हालांकि आप लोग प्रवासी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो प्रवासी प्रयोग करता नहीं हूं, क्योंकि अपने देश में कोई प्रवासी और माइग्रेंट हो ही नहीं सकता है। किसी को अधिकार है, कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कोई व्यापार कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए जा रहा है, वो देश में कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो हालत हुई है वापस लौटने की, मैंने पहले ही कहा कि आप 12 से 13 करोड़ लोग अगर एक साथ वापस लौटना चाहेंगे तो ये सारी कठिनाइयां होंगी। लेकिन कांग्रेस ये क्यों सोच रही थी कि अगर हम 1000 बस दे देंगे और 1000 बस से लोग बिल्कुल सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, किसी को स्कूल में क्वारंटाइन करना नहीं पड़ेगा, किसी को रोकना नहीं पड़ेगा, तो ये तो उसके समझ पर प्रश्न खड़ा करता है ना। मैं तो ये कह रहा हूं। दूसरा है, ये सवाल उठेगा कि आपने 1000 बस कहा, कुल मिला के 582 बस उसमें से निकले जो चलाए जा सकते थे, तो आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला है सब? और आप पर यह प्रश्न लगातार उठता रहेगा। तीसरी बात जो योगेश जी कह रहे थे कि मैं आत्ममूल्यांकन कांग्रेस को इसलिए करने के लिए कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीति के बारे में आत्ममूल्यांकन करना चाहिए कि ऐसी राजनीति न करें जो हम पर बैकफायर पड़ जाए। हम राजनीति करें जीतने के लिए और राजनीति में हम ही कटघरे में खड़ा हो जाए और हमारा उपहास उड़ने लगे। ऐसी राजनीति से बचनी चाहिए। सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के जो सलाहकार है, पता नहीं क्या क्या सलाह देते रहते हैं। किसी भी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में एक पत्र प्रधानमंत्री को नहीं लिखा, लेकिन सोनिया गांधी जी ने 7 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे और 7 पत्र प्रेस के पास, हम लोगों के पास आया है। तो ये एक अलग ढंग की राजनीति पता नहीं कांग्रेस कहां से कर रही है और उसके लिए बैकफायर हो रहा है। बाकी विपक्ष के रूप में, जनता के हक में, श्रमिकों के हक में कांग्रेस को आवाज उठाना ही चाहिए। आवाज उठाए, वो ज्यादा सही रास्ता है। जो बन पड़े वो करे भी इसमें करते हुए, लेकिन स्टंट पॉलिटिक्स से अपने को दूर रखे। जी रूडी जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि देखिए, आप लोग जो एनडीए सरकार है, कई स्टेट गवर्नमेंट पर, गैर बीजेपी शासित राज्यों पर यह आरोप लगाते हैं कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर के। और जब कांग्रेस कह रही है कि हम बसें दे रहे हैं, अब ठीक है कुछ फर्जीवाड़ा अगर सामने आया तो ठीक है, लेकिन जो बसें दे रहे हैं उनको लेने में क्या दिक्कत थी सर? ले लेते। देखिए, राज्य सरकारों की, और जैसे कि अवधेश जी ने कहा है, आज भारतवर्ष में ये पहली बार ये आंकड़े उभर के आ रहे हैं कि भारत के 125 करोड़ में लगभग 15 से 18 करोड़ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, और एक सीमित अवधि के भीतर। लॉकडाउन के पीरियड में तो कोई गया नहीं, और पिछले हफ्ते 10 दिन पर इस बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं। और जिस संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, ये किसी भी राज्य के अनुमान के और किसी भी शासन के अनुमान के बाहर था। ये बहुत कठिन समस्या है, और मैं समझ सकता हूं कि जो दृश्य दिख रहा है वो चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में भारत की कोरोना को किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने तैयारी नहीं की थी, और हमें ऐसी परिस्थितियों में, अप्रत्याशित स्थिति में, बहुत सारे निर्णय गलत भी हुए होंगे और बहुत सारे निर्णय सही भी होंगे। लेकिन राज्य सरकारें के ऊपर अपना दायित्व है कि किस प्रकार से इस परिस्थिति का हम सामना करें, अपना सामान्यता करें। और मुझे नहीं लगता है कि आज के तारीख में बहुत समय पड़ा है कोरोना के बाद प्रदेश के कांग्रेस के लोग हों या देश के कांग्रेस के लोग हों, पार्लियामेंट में हो या राज्य सरकारें में हो, वो सब चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। अभी तो चुनौती इस बात का है कि राजनीति से परे हट करके हम सब इन समस्याओं से मिलजुल के लड़े, क्योंकि वो व्यक्ति जो कंधे पर अपने बच्चे को लेके धूप में जा रहा है, उसको हमारे सियासत से कोई मतलब नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो भूखे प्यासे
और गरीबी की अवस्था में जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम उसको राजनीति से परे हट करके उसको अपने गंतव्य स्थान से पहुंचाएं। राज्यों की भी बड़ी परेशानियां हैं, अगर आप लोग को ले जाते हैं, अब बिहार में माननीय नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी इतने क्वारंटाइन सेंटर खोले गए, वहां भी इतने लोग आ रहे हैं, जितना कुछ कीजिए वो कम है। गर्मी का मौसम है, खाने की व्यवस्था, दवाई, पानी, कोई उसके लिए भवन बना के तो रखा नहीं गया था। स्कूलों को परिवर्तित किया जा रहा है, कॉलेजेस को रखा जा रहा है। इस प्रकार से तो देखिए चुनौती कैसा चुनौती है कि जो शासन में है उसके पीठ पर हमें चल करके उसको समर्थन देना होगा। पॉलिटिक्स हम कर लेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर लेंगे इस समय में। ये अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अगर उसकी अंतिम तिथि कोई निर्धारित कर दे तो राजनीति की शुरुआत हम कर सकते हैं। कोरोना की अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं है, अभी तो मध्य में है कि बीच में है कि शुरू में है, किसी को भी ये जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा हम परहेज करें, और कांग्रेस के मित्रों से भी यही आशा है कि राजनीति से परहेज करें। पूरा समय बचा है आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए, विरोध के लिए। आज तो हम साथ मिल करके देश में इन मजदूरों का साथ दें, शासन का भी साथ दें। जो भी चुनावा शासन है उसकी प्राथमिकता को समझे और उसके कमियों को हम करें, लेकिन उसमें उसको सब्स्टिट्यूट करने का जो हम दावा कर रहे हैं, ये शायद देश के लोग तो जाहिर तौर पर देश में मजदूरों को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि आज हजारों की तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर हैं, किस स्थिति में वो शायद बयां करना बड़ा मुश्किल है। जब देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से आप उन दृश्यों को देख पाएंगे जब वो चल रहे होते हैं नंगे पांव, तो एक उस दर्द की स्थिति को बयां नहीं करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी इस पर सियासत कर रही हो, सवाल यही है कि आखिर ये सियासत बंद कर सभी पार्टियां जो है वो वास्तविक तौर पर आए और इनकी मदद करें। आज की हमारी चर्चा यहीं तक, और रूडी जी, योगेश जी और अवधेश जी, आप तीनों का बेशकीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। फिर हम कल एक नए मुद्दे के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।